हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि जब आप बेलदार पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर फ्रूटिंग क्यों नहीं होती। हरियाली तो खूब हो जाती है, झाड़ तो बहुत सारा बन जाता है और फ्रूटिंग क्यों नहीं होती, और फ्रूटिंग अगर होती है तो बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होती। तो आज का टॉपिक सिर्फ इसी को क्लियर करेगा। हम बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के अंदर, अपने होम गार्डन के अंदर अक्सर लौकी, तोरी, करेला लगाते रहते हैं, लेकिन हमारे पौधों के अंदर उतनी फ्रूटिंग नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए, जैसे कि हम खेतों में देखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने इन्हीं पौधों से बम्पर हार्वेस्टिंग आप कैसे ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेल वाली पौधे लगाने के लिए सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रो बैग, यानी कि गमला, यानी कि कंटेनर जिसके अंदर आप अपने पौधे लगाने जा रहे हैं। तो बेल वाली सब्जियां क्योंकि आपको पता है फ्रूटिंग देती हैं बहुत ही ज़्यादा, तो हमको उस बेल वाले पौधों के लिए कंटेनर यानी कि गमला भी बहुत ही बड़ा चाहिए। छोटे से गमले में अगर आप सोचेंगे कि छोटे से 12 इंच के गमले में या 15 इंच के गमले में या 18 इंच के गमले में आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा गहरी जड़ें जाएंगी उतनी ही ज़्यादा फ्रूटिंग आपको मिलेगी, क्योंकि लौकी हो गई, तोरी हो गई, करेला हो गया, इनकी जड़ों को फैलने के लिए खूब खुलकर मिट्टी चाहिए होती है। और जितना ज़्यादा बड़ा आप गमला देंगे आपको फ्रूटिंग उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। और मैं आपको साथ में ये भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे गार्डन में लगा हुआ प्याज, ये मैं पहली हार्वेस्टिंग ली है। ये देखिए ये प्याज है मेरे बगीचे का। फिर दूसरी बात, हो सकता है कि कोई लोग ये भी बोले कि हमने तो बहुत अच्छे से एक बड़ा बड़ा गमला दिया फिर भी लेकिन हमारे घर में फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो फ्रूटिंग पाने के लिए दूसरा जो की पॉइंट है वो है एक मचान, एक ट्रेलिस, इस टाइप का रस्सियों का कुछ जुगाड़ जैसे कि मैंने कर रखा है। और ये रस्सी से मैंने यहाँ पे आयरन का पूरा ट्रेलिस बना रखा है। आप ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया। इससे पहले मैं रस्सियों से ही अपनी बेल को सहारा देती थी। इस टाइप की कोई नेट हो या सुतली हो आप बांध सकते हैं। देखिए जो भी बेलदार पौधे होते हैं उनके ऐसे टेंड्रिल्स निकलते हैं, छोटे छोटे धागे निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, जो इन रस्सियों को पकड़ते हुए ये देखिए आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अगर आप इनके हाथों को सहारा नहीं देंगे तो ये क्लाइंब कैसे करेंगे, ये ऊपर की ओर कैसे चढ़ेंगे। ये देखिए ये कैसे ऊपर की ओर चढ़ते चले जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे अच्छे से स्पीड में बढ़ते जाएं, और क्योंकि देखिए जब इनकी ब्रांचेस निकलती जाएंगी आगे आगे, जितनी सारी ब्रांचेस निकलेंगी उतनी सारी हमें फ्रूटिंग मिलती चली जाएगी। तो इन पौधों को बढ़ने के लिए एक मचान का सहारा चाहिए, एक चाहे आप उसको बांस से बना लीजिए ऐसे, या सुतली से बना लीजिए, या जो भी जुगाड़ हो सके आप कीजिए, तभी ये पौधे आपको फ्रूटिंग देंगे, अन्यथा फ्रूटिंग नहीं देंगे। तीसरा पॉइंट आता है मिट्टी के अंदर आपको नमी बनाकर रखनी है। देखिए ये मिट्टी मेरी, इसके अंदर कितना पानी है, ये भी नहीं कि कीचड़ है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि नमी होनी चाहिए। तो नमी आप अगर मिट्टी में बना कर रखेंगे तो ये बेलदार पौधों की जो टहनियाँ होती हैं जो आगे की ओर बढ़ रही होती हैं, इनको भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है। आपने देखा होगा गर्मी में जो भी फल सब्जी आती है वो पानी से भरपूर होती है। इसी वजह से इन पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो नमी हमेशा अपने गमले में बना कर रखें, नियमित रूप से पानी दें, तो आपका पौधा भी खूब सारी फ्रूटिंग आपको देगा। फिर पॉइंट आता है न्यूट्रिशन का। मिट्टी में आपको ऐसा न्यूट्रिशन ऐड करना है, आपको हर महीने, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे किचन से निकला हुआ कचरा हो उसकी खाद हो, तो हर महीने आपको, जैसे ये एक पौधा है, इस एक पौधे के लिए आप इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, जैसे ये छोटा सा पौधा है तो इसके अंदर अभी एक मुट्ठी ही खाद चलेगी। मैं बात करूँ इस बड़े पौधे की, तो इस पौधे के लिए मुझे आधा किलो खाद महीने में एक बार चाहिए, और साथ में मैं डालूंगी थोड़ी सी राख, जिससे कि ये पौधा ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स यानी कि मादा फूल दे सके। और मिट्टी आप जब भी तैयार करें तो मिट्टी को आपको ऐसा तैयार करना है जो मिट्टी बहुत भुरभुरी हो। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, बिना खुरपी से भी मिट्टी की गुड़ाई हो सके, तो मिट्टी को इस तरीके से तैयार किया जाए। फिर बात आती है धूप की। आपको जहाँ पर भी बेलदार पौधों को लगाना है
बेलदार पौधों को धूप चाहिए होती है। कोई ग्रीन नेट का सहारा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रीन नेट नहीं चाहिए, कोई शेड नहीं चाहिए कि गर्मी है बेचारे पौधे क्या करेंगे। ये पौधे होते हैं खुली धूप में, तो कम से कम इन पौधों को 8 से 9 घंटे 7 घंटे की धूप खुलकर मिलनी चाहिए, तभी ये पौधे बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। अगर आप इसको छाया में लगाएंगे तो ये पौधा लगी हो जाएगा, मर जाएगा, फ्रूटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ खास बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आपको ग्रो बैग का साइज़ अच्छा लेना है, आपको एक इस टाइप की मचान बनानी है, आपको मिट्टी को भुरभुरा और खाद से रिच बनाना है, महीने में खाद देनी है, पानी नियमित रूप से डालना है, धूप में रखना है अपने पौधे को। इस टाइप बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके घर में भी बहुत सारी फ्रूटिंग होगी, और इतनी फ्रूटिंग होगी कि आपकी सोच के परे होगी। क्योंकि लास्ट ईयर इसी तरीके से मैंने अपने घर के अंदर कम से कम तोरी की मैंने 40-45 किलो हार्वेस्टिंग इसी जगह से ली, इस क्यारी से ली थी। इसीलिए मैं आपको बार बार ये क्यारी अपनी दिखा रही हूँ। तो आपके पास इस क्यारी का अगर नहीं जुगाड़ है तो आप इस टाइप का ग्रो बैग ले सकते हैं। ग्रो बैग मिनिमम 24 बाई 24 का होना चाहिए। या आपके पास अगर ग्रो बैग का जुगाड़ नहीं है और आप ट्राई करना चाहते हैं इस बार, तो आप 50 किलो का जो एक बैग आता है, सीमेंट का बैग आता है, आप उसमें को ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आप तोरी के 2 पौधे लगा सकते हैं, लौकी का लेकिन एक ही पौधा लगेगा उसमें। तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी तोरी में तोरी के फूल आने शुरू हो चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर भी। तो और मैंने इसको ग्रो बैग दिया है 24 बाई 24 का, तभी इसमें फ्रूटिंग होती है, वरना फ्रूटिंग नहीं होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी गार्डनिंग की ढेर सारी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे साथ साथ इस गर्मी गार्डनिंग करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।